मामा ऐसा ये है ना कूदने वाला गाड़ी कूदती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवल टूर्स विद अस। मैं हूं सुप्रिया और ये है यश। और आज है हमारा डे 3 ऑफ द ब्लॉग। ओह सॉरी। सो मैं हूं सुप्रिया, ये है यश और ये है मेरा प्यारा सा किट्टू। सो आज है हमारा डे 3 ऑफ द रोड ट्रिप सीरीज फ्रॉम रांची टू बैंगलोर। और आज हम लोग निकल रहे हैं विजयवाड़ा से बैंगलोर के लिए फाइनली। तो अगर आपने हमारा डे 1 एंड डे 2 नहीं देखा है तो गो बैक टू माय चैनल एंड वॉच। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सनराइज 6:30 के बाद है। हम लोग ऑलमोस्ट 6:20 निकल चुके हैं। जो है टोटल हमारे घर तक का दिखा रहा है 630 किलोमीटर्स और टोटल लगेंगे 10 घंटे। तो मतलब 4:30 के अप्रॉक्स हम लोग पहुंच जाएंगे। अगर बीच में लंच ब्रेकफास्ट के लिए रुके तो 5 साढ़े 5 तक तो पहुंच ही जाएंगे। ये रहता है कि हम जितना हो सके ट्रैफिक अवॉइड करें। किट्टू को एज इज हमने उठा के रख लिया है, सोया था बस उठा के रख लिया है। अब बस होपफुली हम लोग टाइमली पहुंच जाएंगे। सनराइज होता है तो आपको दिखाते हैं। सो बने रहिएगा हमारे ट्रिप में एंड तक। भारत पेट्रोल में आए हैं हम लोग क्योंकि आप लोगों को बताया था SBI का BP ऑप्टिंग कार्ड हमने ले रखा है जिसपे 7.2% का कैशबैक मिल जाता है। तो थोड़ा डिस्काउंट हो जाता है, थोड़ी बचत हो जाती है। गाइस हमने भरवा लिया है, फुल टैंक करवा लिया है और ऑलमोस्ट 4000 का पेट्रोल डलाया। अभी यहाँ पेट्रोल बहुत ही महंगा है 109, बट मजबूरी है क्योंकि पूरा आंध्राई बेल्ट था और हमारे पास पेट्रोल था नहीं उतना। अब रेंज मोर देन 850 किलोमीटर्स दिखला रहा है, तो वी आर गुड। हम लोग इन्हें 16 में मिल जाएंगे। दिख रहा है ना, फॉग है। हाँ फॉग है, मतलब विजिबिलिटी उतनी नहीं है इधर फॉग का जबकि उम्मीद नहीं था साउथ इंडिया में, बट फॉग तो है भाई। भाई साहब कुछ नहीं दिख रहा। ऐसा फॉग का तो उम्मीद ही नहीं किया था हमने। सोचता था कि दिल्ली वैली में ही इस लेवल का फॉग होता है। भाई दिल्ली में बहुत ज्यादा होता है। ये कम से कम जो इतनी दूर दिख रहा है ना, दिल्ली में वहां तक नहीं दिखता है। Alone I spend another night. I close my book, I dim the light. I wait for sleep to numb my lonely ache. No rest I find inside my bed. No rest but yearning thoughts instead. And when I sleep my heart is still awake. This emptiness I feel within will cloud my head and burn. तो सुबह के बज रहे हैं 6:45। फॉग अब थोड़ा सा कम हुआ है, वरना बीच में तो जबरदस्त फॉग था, कुछ दिख ही नहीं रहा था। अब आपको रूट बता देते हैं। विजयवाड़ा से बैंगलोर जाने के लिए 2-3 रूट आपको गूगल सजेस्ट करेगा, बट व्हाट वी हैव टेकन इज विजयवाड़ा, गुंटूर, ओंगोल और उसके बाद तिरुपति होते हुए, तिरुपति चित्तूर होते हुए हम कोलार को एंटर करेंगे कर्नाटका में। एंड देन कोलार होसकोटे होते हुए फिर हम अपने घर की ओर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा रूट। और चलिए अब आपको आगे ले चलते हैं। रोड आप देख ही सकते हो, अब फॉग थोड़ा कम हुआ है, वरना फॉग तो बीच बहुत में नहीं था। फिर देखो आगे फिर से फॉग आगे फिर से फॉगी वेदर है। मद्रास प्रकाशम पाकशाला, यहाँ पे हम लोग खाएंगे। तो यही रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। चलो किट्टू, कैसे करते हो तुम बंदर? ओए मंकी,
बहुत गर्म है। बात तो मत सुना, बहुत गर्म है, बहुत बड़ा है अभी। चलो खाओ डोसा फिर। टेस्ट वाइज इट इज गुड, लेकिन यहाँ का जो सांबर होता है थोड़ा मीठा होता है। किट्टू ऐसे हो गया, overall डोसा, खत्म हो गया, इडली जल्दी सब खाओ। कुछ tasty है। सांबर जल्दी थोड़ा जल्दी मीठा है। पेट भरो, नहीं तो फिर कहोगे पेट दुख रहा कोकोनट है, चटनी भूख नहीं लग रही है। बिल आया 270 का। प्लेन डोसा 90, घी मसाला डोसा एंड इडली। ठीक है। कितना चाय पी के अब निकलेंगे हम लोग। अभी 9:40 हो रहे हैं और हम लोग अंगोल से आगे निकल चुके हैं। अभी भी टाइम हमें दिखा रहा है 4:45 अराइवल का। और जिनको पता नहीं है मैं उनको बता दूं कि इस बार हम लोग पुरी, गोपालपुर, विजयवाड़ा होते हुए बैंगलोर जा रहे हैं। पिछली बार और पहले जितने भी हमने रांची टू बैंगलोर और बैंगलोर टू रांची ट्रिप किया है, हम लोगों ने रायपुर हैदराबाद वाला रूट फॉलो किया था। बट बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने हमें सजेस्ट किया था और हमारे कुछ फ्रेंड्स ने भी कि विजयवाड़ा वाला रास्ता उड़ीसा से होके जो जाता है वो अच्छा है। तो हम लोग इस बार वहीं से आए हैं और ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है दोनों रूट्स में लैंडस्केप का। काफ़ी अच्छा और स्मूथ ट्रिप रहा। जो लोग स्पीड मेंटेन कर सकते हैं उन्हीं के लिए है ये रास्ता, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली, उड़ीसा में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। 75 to 80 ही रखा है हमने। एक बार हमारा भी चालान कटा था पिछले। हमने 80 के ऊपर तो ले ही नहीं गए, हम 70 to 80 में ही चल रहे हैं। इसी कारण हमें माइलेज भी बहुत अच्छा मिला। प्रीवियस वीडियोस में ही मैंने बताया है। मैं तो अपना स्पीड मेंटेन करके चल रहा हूँ। बट ये है कि इधर के रास्ते बहुत ही अच्छे हैं। मतलब वाइड रोड्स हैं, दोनों साइड ग्रीनरी, सामने बिल्कुल खुला आसमान। उधर साइड जब हम रायपुर साइड से आए थे उधर ट्रैफिक, कैटल्स, ये सब और रोड्स भी काफी खराब थे उधर। और यहाँ पे एज सच पूरे रास्ते में टाटा की साइड ही हमें थोड़ा बहुत रोड खराब मिला बाईपास की तरफ। उसके बाद रोड कहीं भी खराब नहीं मिला है, बहुत वाइड रोड्स हैं। तो ये ट्रिप भी काफ़ी स्मूथ रहा और इसी की वजह से हमें माइलेज भी बहुत अच्छा मिला है। अगर आपने मेरे पिछले 2 एपिसोड्स नहीं देखे हैं रांची टू बैंगलोर सीरीज़ का, तो आप जा सकते हैं मेरे चैनल पे और वहाँ से देख सकते हैं Day 1, Day 2 एंड टुडे इज़ Day 3, जिसमें हम बैंगलोर आज पहुँच जाएंगे। दे रहे हैं अब 10:45 और हम लोग अभी नेल्लोर क्रॉस कर रहे हैं। रोड्स अभी तक सुपर मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक नेल्लोर की बात है, जहाँ तक मुझे पता है, नेल्लोर डोसा बहुत फेमस है। बैंगलोर में मिलता है नेल्लोर डोसा। फिर से हैदराबाद में भी मैं 6 साल था, वहाँ पे भी बहुत नेल्लोर डोसा हमने खाया है। फ्लाईओवर के कारण यहाँ पे, ओवर ब्रिज एक्चुअली के कारण यहाँ पे काफी सारे डाइवर्जन्स हैं और उसी के कारण जाम लगी हुई है। मदुरई, कन्याकुमारी, चेन्नई, तो NH16 चेन्नई तक आई थिंक जाता है। हम लोग बीच में कहीं आगे से चेंज करना पड़ेगा। तिरुपति चित्तूर वाला रास्ता हम पकड़ेंगे एंड देन कोलार से होते हुए हम कर्नाटका एंटर करेंगे, देन बैंगलोर। ये वेंकटाचलम टोल प्लाजा पे हम आ चुके हैं। बज रहे हैं 11:15। चलिए आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। मोर 340 किलोमीटर्स टू गो, 5 hours दिखला रहा है, 4:40 अराइवल। तो चलिए बने रहिए, एंड तक देखिए, आप पूरे रोड ट्रिप का लुत्फ उठाइए। अभी ये देखिए हम लोग चल रहे हैं और साइड में ट्रेन भी चल रही है, सो पैरेलली हम लोग चल रहे हैं। अब ये सब रोड ट्रिप में ही आप देख सकते हो, ये सब मजा। लाइट में कैसे देखोगे, सही बात, मस्त लग रहा है। रोड भी काफी अच्छा, मौसम तो गर्म है इधर। अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्रीज यहाँ भी चल रहा है। और हम
हम लोग अगर रांची से कैलकुलेट करें तो अभी तक हम लोग 1683 किलोमीटर चल चुके हैं और 20 प्लस का माइलेज। सो अब हम तिरुपति का एक एग्जिट लेंगे नायडूपेट्टा बाईपास के पास। NH16 हम छोड़ देंगे अब, क्योंकि NH16 सीधा चला जाएगा आपको चेन्नई, श्रीहरिकोटा एंड ऑल। हम लोग यहाँ पे एक लेफ्ट कट ले लेंगे। तो बेसिकली एग्जिट ले लिए, याद रहे नायडूपेट्टा बाईपास। यहाँ से तिरुपति 69 किलोमीटर है। हाँ, तो तिरुपति चित्तूर होते हुए हम जाएंगे और ये रहा हमारा एग्जिट। देख सकते हो ये वाला एग्जिट हमने ले लिया। तिरुपति बैंगलोर का ये एग्जिट लिखा हुआ बोर्ड भी है, तो हम इस पे चढ़ चुके हैं। तिरुपति 65, NH71 पे हम लोग। अब NH16 छोड़ के हम NH71 पे आ चुके हैं और इधर भी रोड अभी तक तो सही लग रहा है, सही होगा। आगे के देखते हैं, कुछ रुकते हैं, थोड़ा कार को भी रेस्ट चाहिए। more than 3-4 hours से कार चल रही है, रुक के थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। इन द सेंस कुछ खा लेंगे या चाय पी लेंगे। हमसे ज्यादा जरूरी है कार को रेस्ट करना, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। तो टायर भी गर्म हो जाता होगा। तो यहाँ पे देखिए रोड्स कितने खाली हैं। मतलब जैसा मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, ऐसा लगता है कि ये रोड हमने पूरा खरीदा हुआ है या फिर हमारे पिताजी ने हमें विरासत में दी है। मतलब इतना खाली है कि बता नहीं सकते हैं। आप लोग खुद देखिए। और पूरी जर्नी में दोनों साइड हाँ, पूरी जर्नी में मतलब ऐसा ही रोड मिला है। मतलब मजा आ गया इस ट्रिप में। अगर मौसम को हटा दिया जाए तो बाकी सब कुछ ठीक है। मौसम भी चलो वो तो बाहर है, कार में वो फिर भी मैनेज हो जा रहा है एसी के साथ। लेकिन हाँ, बहुत ही स्मूथ जर्नी रही हमारी टचवुड अभी तक। आई होप आगे भी रहे। ये रूट तो मतलब मैं फुल ऑन रिकमेंड करूंगी, कोई भी अगर पूछे। ये कोई नया ड्राइवर भी इस रोड पे आराम हाँ। से चला सकता है। न्यू कार सीन का है, क्रूज कंट्रोल पे डालिए, बैठ के मजे में जाइए। टाटा नेक्सॉन ने मतलब कभी इतना बढ़िया माइलेज नहीं दिया। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली टाटा नेक्सॉन की नहीं थी, हमारे चलाने में ही थी। जो हम ओवर स्पीड करके चलाते थे और सोचते थे माइलेज नहीं मिल रहा है। खाली हमारे चलाने की भी नहीं थी, रोड भी वैसा मिलना चाहिए। हाँ, तो चलो बैंगलोर में नहीं मिलता है, वो तो ट्रैफिक का इशू है। वो तो वो किसी भी कार में नहीं मिलेगा। बैंगलोर के सिटी में तो भूल ही जाओ। लेकिन हाईवे पे तो अगर आप कंट्रोल्ड वे में चलोगे, स्पीड मेंटेन करके, तो माइलेज तो 20 प्लस तो आ जाएगा। अभी तक तो हमारा 20 प्लस MID पे शो कर रहा है। मैं 1-2 पॉइंट का डिफरेंस भी ले लूँ तब भी वो 20 हो जाएगा टैग टू टैग। तो जबरदस्त माइलेज मिला है इस बार। यही रुके हैं लंच के लिए, रास्ते में दिख गया। अभी ठीक से बैठो, नीचे गिर जाओगे। अलग से खा लूंगा। ठीक है, दही तो खाओगे और साथ में क्या खाओगे? और रोटी, राइस? नहीं, राइस मैं काली में खा लूंगा दही। हाँ, काली केवल क्या मतलब उसको नॉर्मल करके दही? हाँ। नहीं, दही या तो रोटी के साथ खाना या राइस के साथ। नहीं मारूंगा ना। क्या? तो मारूंगा। क्यों? अरे तुम अब बोली अलग से नहीं देंगे, डाल के देंगे। दही खाने से पेट नहीं भरेगा ना बेटू, कुछ तो खाना पड़ेगा ना। नहीं ना, यस, पेट तो भर जाएगा। ठीक है, ओके। तुम क्यों इतनी शैतानी करते हो? खाना चाहिए ना। कार में जाते हो फिर बोलते हो भूख लगी है। मैं जाता हूँ तो बोलता हूँ शैतानी करूँगा, और फिर कार में जाते हो बोलते हो भूख लगी है। जब रेस्टोरेंट में आते हो तो खाते नहीं हो। क्यों ऐसे कर रहे हो? गिर जाओगे। बोलो। गाड़ी में सीधे गाड़ी के ऊपर बैठा दूंगा। किसको? तुमको। मम्मा को तुम कार के ऊपर बैठा दोगे? हाँ। मम्मा गिर जाएगी फिर? हाँ? मम्मा गिर जाएगी फिर? मैं नीचे, मैं ऐसे
अभी नीचे उतरोगे तो दूंगा, सीधे पकड़ के मतलब बचा लोगे? मैं पकड़ लूंगा। बचा लोगे मुझे, चोट नहीं लगेगी ना? नहीं, ठीक है, तो मैं तुम गोदी में सीधे उठाऊंगा ठीक। पकड़ के। तो फिर हमने ऑर्डर कर दिया है तंदूरी रोटी, जीरा राइस और दाल फ्राई, और किट्टू के लिए रायता। मैं पापा के पास गया, बाबी के साथ गया। हाँ, तो ये खाना आता है और फिर आपको बताते हैं टेस्ट कैसा है और फिर निकलेंगे। सेफ साइड रोटी एंड दाल तड़का। दाल इज ऑल्सो लुकिंग गुड। पनीर रिस्क ही नहीं लेते हैं। सेफ साइड राइस दाल पिकल ले लो, बेस्ट है। तो दही के लिए वेट कर रहा है। वही ना कर देगा। खाना हो गया हमारा, बहुत टेस्टी था दाल और जीरा राइस। निकलते हैं अब बस। हाँ, रायता भी बहुत अच्छा था। असली मजा मैंने सोचा था केवल सूप पीऊंगी और ना खा पी के निकल गए। तो चलिए बस अब शुरू करते हैं वापस से। 262 किलोमीटर दिखा रहा है, 4 घंटे लगेंगे और अभी बज रहा है 1, तो हम लोग 5 साढ़े 5 तक पहुंचेंगे। अब तिरुपति क्रॉस करने के बाद अब हमें चित्तूर मिलेगा। चित्तूर बॉर्डर होगा बिटवीन कर्नाटका एंड आंध्र। टाइम हो रहा है 2:29 सो 2:30 बज गया है। और अब हम NH 140 को छोड़ के अब हम NH 69 पकड़ने वाले हैं। आपको ऊपर दिख रहा होगा बेंगलुरु 178, तो उधर ही अब निकलना है। चित्तूर लेफ्ट साइड हो गया जो सिटी में ले जाएगा आपको। नाउ यहाँ इस टी पॉइंट से हम लोग राइट हो जाएंगे। तो NH 69। तो NH 69 को हम लोग मिलेंगे। ये हमें बैंगलोर ले जाएगा। मम्मा, ये किसकी कार है? लग रहा है कि ये ब्लैक कार है। लग रहा है कि ये निक्सॉन कार है। ओके, सो NH 69 में आ चुके हैं। टाइम हो रहा है दोपहर के 3:30 और हम लोग कर्नाटका एंटर कर चुके हैं, क्योंकि अब कनाडा में हमें बोर्ड भी दिख रहा है। बाकी मूल बगल क्रॉस करने वाले हैं। डाइवर्जन इधर बहुत है तो रोड खराब है पूरा। आप देख रहे होगे सामने एकदम गड्ढे ही है। बन रहा है, जब बन जाएगा तो आई थिंक बढ़िया हो जाएगा, बट एज ऑन टुडे तो खराब ही है। वोदा हल्ली के पास है हम लोग, एन वोदा हल्ली। अभी 30-40 किलोमीटर आई थिंक कोलार दूर होगा। उसके बाद कोलार के बाद होस्कोटे से हम एंटर कर जाएंगे। तो वही है, जहाँ जहाँ डाइवर्जन है वहाँ खराब है, बाकी रोड फिर ठीक हो जाता है। आई थिंक नाउ इट शुड बी फाइन। हाँ, अब अच्छा रोड है फिर से। लेट्स गो, 80 more kilometers to cover. 1 hour 25 minutes. We'll be reaching by 5 PM. चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऊपर में सैटेलाइट रिंग रोड, और फिर अब हम लोग बस पहुंच ही गए हैं। होस्कोटे एंटर करेंगे और होस्कोटे एंटर करने के बाद फिर हम व्हाइटफील्ड होस्कोटे रोड की तरफ चले जाएंगे। बस 20 मिनट में हम लोग घर पहुंचेंगे अब। यस। सफाई नहीं है तब तक। तो बस अब हम लोग पहुंचने वाले हैं घर। आज की जर्नी हमारी यही खत्म होती है और इसी के साथ हमारा रोड ट्रिप भी फ्रॉम रांची टू बैंगलोर। मम्मी, हाँ, हम लोग मेरा घर बैंगलोर में ही खड़ा, गाड़ी रोड पे खड़ा है। हाँ, तो रोड ही है ये। अभी हम लोग घर पहुंचेंगे। तो आई होप आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, ये पूरी जर्नी। अगर आपने हमारा डे 1 एंड डे 2 ऑफ दिस रोड ट्रिप सीरीज नहीं देखा है तो गो टू माय चैनल एंड यू कैन फाइंड डे 1 एंड डे 2 इन द रांची टू बैंगलोर प्लेलिस्ट। और एंड में अभी मैं आपको बता दूंगी कि कितना हमारा टोटल डिस्टेंस हुआ, कितना पेट्रोल लगा, कितने का माइलेज मिला, ओवरऑल रहने और खाने में हमें कितना खर्च बैठा। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं एंड में अभी बता देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू गाइस।
बाय। बाय बाय। सो ये रहा हमारा टोटल एक्सपेंस। तो ये हमें ओवरऑल पड़ा 18,714 रुपीज़ का फ्रॉम रांची टू बैंगलोर फॉर 3 पीपल।